आपकी ये राजनीति खटक रहा है क्योंकि उनका नौजवान बेटा, जिनकी अभी दाढ़ी भी पूरी तरह से नहीं आई है, ओवर एज से छट रहा है, थे मैदान में डटे युवा आपके लिए क्योंकि आपने उनके सपनों का लौ जलाया था। आपने उनके सपनों का लौ जलाया था। इंकलाब जिंदाबाद। हेलो एवरीवन, मिस्टर शैलेश सर चैनल में आपका स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे, अपने मम्मी पापा का ध्यान रख रहे होंगे। गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि इस समय यूपी पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। तो जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड एज क्राइटेरिया को लेकर के बहुत हर तरफ विवाद छिड़ा हुआ है। उसमें क्या है कि जो युवा पीढ़ी है उनकी जो एज क्राइटेरिया है, वैकेंसी न आने की वजह से, बीच में 5 साल की गैपिंग की वजह से वो ओवर एज हो गए हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं, कोई 20 दिन ओवर एज, तो कोई 6 महीना, तो कोई 3 महीना, तो कोई 1 साल, इसी तरह का लगभग ओवर एज हुए हैं, नियर अबाउट। अगर बात करें जनरल कैटेगरी की तो उसमें तो मैक्सिमम लोग ओवर एज हो गए हैं। और ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पर रिलैक्सेशन की वजह से कुछ लोग अंडर क्राइटेरिया तो हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग आउट ऑफ क्राइटेरिया हो गए हैं, जो एज की क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि हर तरफ बच्चे जो हैं कि स्टूडेंट, युवा पीढ़ी जो है कि अपना हक की बात सरकार से कह रही है, लड़ रही है और अपने एज क्राइटेरिया को बढ़वाने की कोशिश कर रही है। तो उसी के सिलसिले में हमने 2-4 पंक्तियाँ लिखी हैं, क्योंकि इस समय ज़रूरत है कि सभी लोग एकजुट हो जाएं। तो जो जहां है, जिसका जो लेवल है, उस लेवल से ही सही, लेकिन थोड़ा योगदान तो देना ही होगा। अगर आप युवा हैं तो ऐसा करना होगा, आपको दिखाना होगा कि नहीं, हम युवा हैं तो युवा के साथ रहेंगे। और जो कि हक की बात है, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि ज़बरदस्ती की बात हो रही है, जो हक की बात है वहीं बोला जा रहा है। सो हमने 2-4 पंक्तियाँ लिखी हैं, मतलब 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। आप इसको सुनिएगा, अच्छा लगे तो और लोगों तक भी शेयर करिएगा, जिससे कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनका हौसला बुलंद रहे और उसके बाद वो अपने हक की जो बात है करते रहें, झुके ना। तो ज़रूरत है सभी लोगों को एकजुट होने की। तो प्लीज़ सभी लोग एक साथ रहिए, ट्विटर से, फेसबुक अकाउंट से या सोशल मीडिया से जैसे भी जुड़े रहिए। लगना चाहिए कि नहीं, हर जगह से आवाज़ उठ रही है। चलिए आपको हम सुनाते हैं कि मैंने मोदी जी को संबोधित किया है इसमें, क्योंकि वही मेन है। इस समय जो सरकार चल रही है उनके मेन करता धरता तो वही है। योगी जी भी अपने यूपी के माननीय सीएम हैं, तो ये बात उनके लिए भी है, मोदी जी के लिए भी है। मैंने इस कविता में मोदी जी का जिक्र किया है। मोदी जी, आपने कहा था, मोदी जी अच्छे दिन आएंगे आपने ऐसा बताया था। मोदी जी अच्छे दिन आएंगे आपने ऐसा बताया था, याद करो उस कसम को जिसको आपने खाया था। दिन ऐसे ही इलेक्शन वाले थे और आपने माइक पर चिल्लाया था कि ना रहेंगे कोई बेरोजगार, कि ना रहेंगे कोई बेरोजगार। आपके युग में आपने अपने वादों में नौकरियां बरसाया था। आपने अपने वादों में नौकरियां बरसाया था। थे मैदान में डटे युवा आपके लिए, थे मैदान में डटे युवा आपके लिए क्योंकि आपने उनके सपनों का लौ जलाया था। आपने उनके सपनों का लौ जलाया था। लौ जलते जलते बूझ गई, लौ जलते जलते बूझ गई, था ये जुमला उनको सूझ गई, था ये जुमला अब उनको सूझ गई। लेकिन फिर भी वे अपना उम्मीद ना तोड़ा था, लेकिन फिर भी वो अपना उम्मीद ना तोड़ा था, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ उनके ऊपर कम थोड़ा था। आपके इस ऐतिहासिक फैसले की क्या बात है? आपके, मोदी जी को हम कह रहे हैं कि आपके इस ऐतिहासिक फैसले की क्या बात है? कल सिर्फ दलित ही अवसर से दूर थे, आज तो पूरी जमात है। माँ बाप को भी अब तो आपकी ये राजनीति खटक रही है। माँ बाप को भी अब आपकी ये राजनीति खटक रहा है क्योंकि उनका नौजवान बेटा, जिनकी अभी दाढ़ी भी पूरी तरह से नहीं आई है, ओवर एज से छट रहा है। ना मिला उनको मौका, इसमें किसकी गलती थी? ना मिला उनको मौका, इसमें किसकी गलती थी? देंगे हर साल वैकेंसी, आपकी ऐसी ही कुछ विज्ञप्ति थी। देंगे हर साल वैकेंसी, आपकी ऐसी ही कुछ विज्ञप्ति थी। फिर वही दौर चुनाव का आ पड़ा है, फिर वही दौर चुनाव का आ पड़ा है। आज फिर युवा मैदान में खड़ा है,
कल आपके लिए, आज खुद के हक के लिए लड़ा है। कल आपके लिए और आज खुद के हक के लिए लड़ा है। विनती है, रिक्वेस्ट है, सुन लीजिए उनका पुकार, क्योंकि अभी तो इलेक्शन भी सर पे पड़ा है। अब हम गलती बार बार नहीं करेंगे। अब हम युवा पीढ़ी जितने लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब हम गलती बार बार नहीं करेंगे। गलत करो आप और बार बार हम नहीं भरेंगे, और बार बार हम नहीं भरेंगे। हमको हमारा हक मिलना चाहिए, हमको हमारा हक मिलना चाहिए। बहुत से राज्यों में कोरोना की वजह से उम्र बढ़ी है, बहुत से राज्यों में कोरोना की वजह से उम्र बढ़ी है। बस वही समय यहाँ भी बढ़ना चाहिए, बस वही समय यहाँ भी बढ़ना चाहिए। देखिए, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी या मुख्यमंत्री के लोग देख रहे हैं, या मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, या मोदी जी खुद देख रहे हैं, तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो युवा पीढ़ी है, आप उनकी बात सुनिए, क्योंकि उनकी बात में सच्चाई है। क्योंकि आपने वैकेंसी नहीं दिया, पिछले 4-5 सालों में वैकेंसी नहीं आई, तो बीच में जो युवा पीढ़ी है वो कहाँ जाए बताइए, जब उनको मौका ही नहीं मिला और आज ओवर एज हो जा रहे हैं। बहुत से राज्यों में कोरोना की वजह से जो अंतिम एज की क्राइटेरिया होती है उसको बढ़ाया गया है। आप भी उतना बढ़ाइए। सर, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बच्चों को परेशान न करिए। ठंडी के मौसम में कैसे कैसे लोग इको गार्डन में, इलाहाबाद में और कहाँ कहाँ लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। बच्चों के हक की बात है, मतलब युवा पीढ़ी के हक की बात है। तो युवा पीढ़ी देखिए, हल्के में ना लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और सभी युवा पीढ़ी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, ऐसा नहीं है कि आपकी एज हो जा रही है इस वैकेंसी के लिए तो आप मुद्दा में शामिल नहीं होंगे, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, ऐसी बात नहीं। कल आपके साथ अगर कुछ होगा तो फिर आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए इस शांतिपूर्ण आंदोलन में, और अपना जो मांग है उसको पूरा करवाइए। वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। देखिए, हमारा जो लेवल है, हमने अपने इस लेवल पे अपना वर्क कर दिया, हमने आप लोगों को ये संदेश दे दिया। अब आप लोग इसको फैलाइए। आज के समय में जानते ही हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावर है। सो आप लोग इसका यूज करिए, और जो लोग इको गार्डन में पहुंच सकते हैं मैक्सिमम जाइए वहाँ बच्चों के साथ, मतलब जो युवा पीढ़ी हमारे, जो भाई लोग हैं, जो भाई बहन वहाँ पर हैं, उनके साथ आप रहिए और बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो ज़रूर आप शेयर करिएगा, क्योंकि हक की बात है। चलिए, यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। अपने हक के लिए लड़ना बहुत अच्छी बात होती है, लड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा, और जो लोग इको गार्डन में हैं प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू टू सी दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद गाइज। जय हिंद भाइयों, जैसा आप लोग देख सकते हैं हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ इको गार्डन पहुँच रहे हैं, और हम लोग काफ़ी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। भाई कोई साथ ना आए, विवेक सर ने हमारा सहयोग किया है, उन्होंने कॉल किया है, कॉल पे हमसे बात की है, और वो पूरी तरह से हमारे साथ हैं। जितने लोग रजाई तान के सो रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है कि वो क्या कर रहे हैं और हम उनके लिए कहाँ आके खड़े हुए हैं। भाई अभी विवेक सर से बात हुई वीडियो कॉल पे, अभी तक तो लग रहा था कि साला हार जाएंगे हम लोग, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ा है हम लोगों का, और कोशिश करेंगे कि आप यहीं रहेंगे, और आप लोग से उम्मीद करेंगे कि आप लोग कल तक यहाँ भारी से भारी संख्या में पहुंचेंगे। भाई हम लोग सुबह से यहाँ पे पहुंचे, लगभग 150 के करीब में थे, अभी फिर भी 120 लोग हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, और अभी रुकेंगे। अभी विवेक भाई लेकर ही जाएंगे भाई, हम लोग बात करी है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, बिना आयु सीमा में छूट लिया हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। सभी वर्ग के कैंडिडेट, सबको छूट मिलेगी, सब लोग यहाँ पहुंचो भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों से निवेदन यही है भाई, वीडियो को फैलाओ भाई। जैसा आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ आज इको गार्डन में तीसरा दिन लगातार है, हमारा 3 दिन हो गए हमें बैठे यहाँ पे, और हम यहाँ पे भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे हम लोग 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं, आप घर पे बैठे हैं, आपको ठंड पता नहीं चल रही है, लेकिन ठंड हमें पता चल रही है। हम भी किसी के लड़के हैं, हम भी किसी के बेटे हैं, हम सब किसी के बेटे हैं, और जो लोग नहीं निकल रहे हैं अभी भी घर से, उनके लिए बहुत बुरा संदेश है ये। मैं सारे कोचिंग सेंटर वाले को बताना चाहूँगा जो आज मेरे सपोर्ट में है, मुझे याद रहेंगे, जो सपोर्ट में नहीं है वो भी याद रहेंगे। हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर सब ओवर एज हो गए, सबको उन्होंने कोर्स बेचा है, चाहे यूपीएसआई का हो चाहे कांस्टेबल का हो। अगर आज हम लोग ओवर एज हो गए तो आप लोग सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, ये मत भूलिए कि सिर्फ इतने लोग हैं हम,
कम से कम 5 से 6 लाख लड़का है, अगर हम लोग बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं तुमको। और ये भी बता दूं, जो आज एज में है ना, वो सोच रहे हैं कि हम एज में हैं, कल का तुम भी और एज होगे, तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, तो बता दे रहे हैं भाई। जितनी संख्या आपको यहाँ दिख रही है, हम सिर्फ उतने ही नहीं है भाई, हम 10 लाख की संख्या में हैं यहाँ। सभी लोग सपोर्ट में है ना इस बात के? सब लोग सपोर्ट में हैं। बता रहे बिगड़ जाओगे भाई, अभी भी आ जाओ, टाइम है, बिगाड़ देंगे। जरूर। इंकलाब जिंदाबाद।